पढ़ाई में माशाल्लाह वो बहुत अच्छी जा रही है। स्कूल के अंदर उसकी परफ़ॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी जो माशाल्लाह। ये रिसेंट उसको अवार्ड मिला था, ये ऑल ओवर द स्कूल था। मुझे बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ गुज़रे हैं, मेरी फ़ैमिली के साथ। क्योंकि वो कुछ भी नहीं भूली थी कि उसके साथ जो-जो मज़ालिम जहाँ-जहाँ हुए। हुँ, और जैसे-जैसे उसके साथ वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए या जो भी दीगर हालात रहे, वो उसने कोर्ट में वो स्टेटमेंट दी हुई है। फ़ोर्सफुली हुँ। इंटरव्यूज़ किस तरीके से कंडक्ट किए गए, कौन-कौन उनमें शामिल था। मेहदी भाई, आपको याद है जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, इसमें हमने आके कवरेज की थी, आपका डाटा दिखाया था, आपकी शादी की तस्वीर तक आप मजबूर हो गए थे दिखाने पर। लोग कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आप पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या काम करते हैं। तो हमने वो चीज़ें दिखाई थी, मुझे आपका रूम देख के याद आ रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मैं किस हद तक मजबूर हो गया था कि मैं उन इल्ज़ामात जो एक बेतुके किस्म के इल्ज़ामात थे, सिर्फ़ इसलिए कि मैं इस केस में सरेंडर कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल, मैं हूं फ्रांस जफर। इस वक्त दुआ जरा के फादर मेहदी अली काजमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी खुशी आप देख सकते हैं चेहरे पर। ये एक अजीम बाप है, ये एक अजीम इंसान है और इनके साथ हमने बड़ा वक्त गुजारा है। जब मैं सोशल मीडिया पे काम करता था तकरीबन एक आज से एक साल पहले, तो ये एक केस था दुआ ज़ारा का, जहाँ पर हमने ये देखा कि उस बच्ची को किस तरह ट्रैप करके घर से ले जाया गया और उसके बाद इन्होंने कितनी जंग लड़ी उसके लिए। उस जंग में जो है वो हम इनके शाना बशाना साथ रहे। इनका दिन रात हमने मेहनत करना, वो स्ट्रेस लेना, वो डिप्रेशन, वो परेशानियां सारी वो देखी हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी फैमिली के साथ कंप्लीट अपनी हैप्पीली लाइफ जो है उसको गुजार रहे हैं। आज हमारे हमारे साथ मौजूद हैं। इनके टाइम का बहुत शुक्रिया और इनसे जानेंगे। अभी हमने रिसेंटली एक देखी इनकी बेटी की पिक्चर, जहां उसने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है वो अपने पूरे स्कूल में हासिल किया है। उसे जानते हैं गुजर रही है जिंदगी। हमारी बहन कैसी है? अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मदऊ किया है और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहदी भाई, आपका चेहरा खुशी से खिला देखकर बड़ा यकीन माने खून बढ़ जाता है। हमने वो वक्त भी देखा जब इतना परेशानी थी, इतना डिप्रेशन था। बच्ची 53 दिन बाद, 52 दिन बाद जो है वो प्रोड्यूस हुई थी अदालत में और उसके बाद भी वो जो है वो नहीं आ सकी थी घर, या वो आपसे नहीं उस तरीके से मिल सकी थी। सबसे पहले बताइएगा, जिंदगी के आज एक साल गुजरने के बाद इस मामले को, आपकी जिंदगी की ये ट्रेजेडी थी, आप नहीं जानते थे कि आपकी जिंदगी में ये मामला होने वाला है, तो अब क्या लगता है एक साल बाद वो पुरानी जो मेमोरीज हैं उनको याद करके क्या ख्याल आता है ज़हन में? फरहान भाई, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कोई ख्वाब देखा है। मुझे बाज़ दफ़ा बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि ये सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ गुज़रे हैं, मेरी फैमिली के साथ। अ, आपको तो मालूम है, आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। जितनी मुश्किलात से हम लोग गुज़रे, मेरी फैमिली गुज़री, मेरे लिए तो अल्फ़ाज़ में बयान करना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने मुझे मेरी फैमिली दोबारा मुकम्मल करने का मौका दिया। और आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे लिए जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, यकीनन वो काबिले फ़ख्र, काबिले इज़्ज़त हैं और आप खुद अच्छे हैं, इसलिए आपको मैं अच्छा लगा। मेहदी भाई, आपको याद है जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, इसमें हमने आके कवरेज की थी, आपका डाटा दिखाया था, आपकी शादी की तस्वीर तक आप मजबूर हो गए थे दिखाने पर। लोग कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आप पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या काम करते हैं। तो हमने वो चीजें दिखाई थी, मुझे आपका रूम देख के याद आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप वो वाहिद यूट्यूबर थे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ पे आए, सबसे पहले आपने दिखाया। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मैं किस हद तक मजबूर हो गया था कि मैं उन इल्ज़ामात जो एक बेतुके किस्म के इल्ज़ामात थे, सिर्फ़ इसलिए कि मैं इस केस में सरेंडर कर दूँ। क्योंकि मुझे हम्म। वैसे तो वो सरेंडर करवा नहीं सकते थे और आपको पता है कि ये एक लास्ट अटेम्प्ट होती है किसी शख्स को हराने की। हम्म। और 99.99% लोग इसके अंदर गिर जाते हैं। लेकिन मैंने चूँकि मैंने अपनी बच्ची की लाइफ़ को सेव करना था और मैं कश्तियाँ जलाकर निकला था, तो मैंने हर चीज़ बर्दाश्त की और आज अल्लाह ने सुरख़रू भी किया है, अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
मेहदी भाई बताइएगा, जिंदगी कैसे चल रही है? आप माशाल्लाह नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्ची के साथ जो आप रहते हैं सारा दिन, क्या आपको लगता है उसने, ज़ाहिर है आपने उसके बाद हमने देखा कि बच्ची मीडिया पे नहीं आई, आपने इतने अरसे में तो कुछ गुफ्तगू की होगी, आपको पता लगा होगा, वो एक पूरा जो है वो हमने देखा कि एक बयानिया बना के आपके गिर्द जो है घुमाया जाता था, एक स्पेसिफिकली लोग काम कर रहे थे आपके खिलाफ के खुदा ना खास्ता बच्ची के ऊपर जुल्म होता है। उसने आपको बताया होगा कि किस तरीके से वो गई, क्या मामला था, थोड़ा सा बताइएगा हमें। फरहान भाई, इस सवाल का जवाब एक दफा आपने खुद ही अपनी किसी वीडियो में दिया था। तो मुझे याद है जब जी आप जी फर्स्ट टाइम आए थे, जी जी आप और हारिस दोनों आए थे, जी जी। तो आप लोग बेसिकली मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी अपनी वीडियोस में कि मैं, और जी चंद घंटे गुजारने के बाद आपने कहा कि नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है कि ये बंदा अपनी फैमिली पे या अपने बच्चों पे जुल्म कर सके। हकीकत हर हकीकत है। इंसान की एक नेचर होती है, और मेरी नेचर में ये चीज नहीं थी। लेकिन क्या कहूँ इसको, एक इम्तिहान कहूँ, वर्स्ट केस सिनारियो जो मेरे साथ हुआ, जो जिस तरह से भी असैसिनेशन की गई करेक्टर की, बहरहाल अब बची अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ उसका 1 साल और तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो चुके हैं उसको। अ, हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इस पूरे इंसिडेंट को बिल्कुल फरामोश करके अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करे। और कभी उसको किसी भी मौके पर जो है किसी भी तरह से ये ये वाले हालात या ये बावर कराने की कोशिश नहीं की। अ, बच्ची ने खुद अपने अपनी विल से अपना उसके साथ जो बीती, और जो उसके साथ वहाँ पे मुज़ालिम हुए, उसने वो कोर्ट के अंदर एक बयान की सूरत में अपना एफ़िडेविट जमा करवाया हुआ है। वो तो आपने देखे होंगे कि वो कितने बिल्कुल। संगीन उसके साथ हालात वहाँ पे रहे। अच्छा मेहदी भाई, बाकी जो इंटरव्यू एक हुआ था जो है, हमने देखा था 2000 की बाजियाबी के बाद, फर्स्ट टाइम जो है ना वो एक इंटरव्यू किया था एक फीमेल यूट्यूबर ने जो आपके बड़ा मुखालिफ थी। वो उस बारे में बच्ची ने आपको बताया कि वो क्या उनको प्लान करके बताया गया था, किस तरह बिठाया गया था? हमने उसकी सारी जो है ना वो की पॉइंट्स नोट किए थे, हमने आपसे भी इंटरव्यू किया था, आपकी मिसेज से भी किया था। बच्ची को जो है वो नीचे गद्दी रख के बिठाया गया था ताकि वो बड़ी लगे, फिर उसका मेकअप इस तरह कराया गया था। तो वो बच्ची ने बताया आपको कि किस तरीके देखिए, से वो इंटरव्यू कराया था? बच्ची ने मुझे नहीं बताया, बच्ची ने कोर्ट को बताया है। अच्छा। कोर्ट में बच्ची ने जो बयान, जो उसने अपना स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर उसने वो एक-एक चीज़, क्योंकि वो कुछ भी नहीं भूली थी कि उसके साथ जो-जो मज़ालिम जहाँ-जहाँ हुए। हम्म। और जैसे-जैसे उसके साथ वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए या जो भी दीगर हालात रहे, वो उसने कोर्ट में वो स्टेटमेंट दी हुई है। और उसकी उसका वो बयान गालिबन 51 पेजेज़ के ऊपर वो उसकी स्टेटमेंट है। उसके अंदर कि उसने वो थ्रू ये आउट, फोर्सफुली करवाते थे इंटरव्यूज। बिल्कुल, बिल्कुल, फ़ोर्सफुली हम्म। इंटरव्यूज़ किस तरीके से कंडक्ट किए गए, कौन-कौन उनमें शामिल था, और ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर जमा हैं। और जब ट्रायल में इस चीज़ की बारी आएगी, तो देखें उसके बाद क्या-क्या होगा और कौन-कौन आएगा उसमें। ये तो केस अब का थोड़ा कोर्ट सा जाके, बता दें, अपडेट क्या चल रही है, केस कहाँ तक पहुंचा है? देखिए केस की सिचुएशन ये है कि ट्रायल कोर्ट रिसेंटली चेंज हुई है। एक जी जी। दूसरे जज साहिब, जो बड़े जज साहिब हैं, उनको केस ट्रांसफ़र हुआ है, और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ। उसकी रीज़न हम्म ये है कि पिछले 1.5 साल से जो केस था वो बड़ी उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। अ, हम्म। अब मैं कोई ऐसा लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा जिससे कोर्ट जो है वो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन कर सके, लेकिन इस जो नए जज साहिब, अब जो फ़रवरी के स्टार्ट में केस ट्रांसफ़र होकर एक नए जज साहिब के पास गया है, तो मैं इनके पास पहले भी एक अपनी ही 2-3 एप्लीकेशंस के सिलसिले में जाता रहा हूँ, और ये बड़े माशाल्लाह स्ट्रिक्ट और पंक्चुअल जज हैं, तो ये डेफ़िनेटली इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। बताते ये जाते जाते कि हम देख रहे हैं माशाल्लाह, आप अक्सर और बेशतर टूर्स पे अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, और अब बच्ची ने बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी लिया पूरे स्कूल में। क्या वहाँ पे स्कूल में बच्ची की कम्युनिकेशन किस तरह है? और माशाल्लाह वो हमने देखा ग्रो कर रही है, वो ज़ाहिर है ग्रो कर रही है तो वो इस तरह के अवार्ड्स ले रही है।
पढ़ाई में अच्छी जा रही है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी बता दीजिएगा। पढ़ाई में माशाल्लाह वो बहुत अच्छी जा रही है। स्कूल की इंतज़ामिया, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स जो हैं उन्होंने मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बच्ची के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी और अ, बिल्कुल भी उन्होंने एक लम्हे के लिए भी उन्होंने बच्ची को ऐसी कोई बात सोचने पर मजबूर नहीं किया कि वो किस मिसहैप से गुज़री है। तो हुँ, स्कूल के अंदर उसकी परफ़ॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अच्छे नंबर से पास हुई है, मंथली टेस्ट भी बड़े अच्छे हुँ, देती रही है और अभी जो माशाल्लाह। ये रिसेंट उसको अवार्ड मिला था, ये ऑल ओवर द स्कूल था, पूरे स्कूल में कॉम्पिटिशन था जो उसने विन किया तो स्कूल की इंतज़ामिया भी उससे बहुत बेहद खुश है और हम बीइंग ए पेरेंट्स भी उससे बहुत खुश हैं कि उसने अपना माशाल्लाह, जिस स्ट्रांगली उसने कमबैक किया है, मेरा ख़्याल है इसकी मिसालें बड़ी कम हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे सर आपको और इसी तरीके से बच्ची कामयाबियाँ समेटती रहे। हमारे साथ मेहदी अली काज़मी मौजूद थे। ये वो अज़ीम बाप हैं, जिन्होंने अपनी बच्ची की जंग जो है वो डे फर्स्ट से लड़ी है और एक-एक दिन के, एक-एक टाइम के प्रूफ दिए हैं, जो-जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। हम इस चीज़ के यानी शाहिद हैं, गवाह हैं। हम इनके साथ कराची में बहुत अरसा जो है वो मौजूद भी रहे हैं। हमने ट्रायल कोर्ट के, हाई कोर्ट के चक्कर भी इनके साथ काटे हैं और हम ये जानते हैं किस तरीके से इन्होंने खाक छानी है, सिर्फ इसलिए कि जो बच्ची जिसको वर्गला के ले जाया गया है, जिसको ट्रैप किया गया है, उसको बेआसरा बेयारो मददगार ना छोड़ दिया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी फैमिली कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये गिला भी हमें इनका नजर आता है कि जिस तरीके से केस सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, बच्ची का मामला है और उसमें भी इतनी सुस्त रफ्तारी जो है वो दरपेश है और जहां पर ये इस वक्त बच्ची के बयान कलम बंद हो चुके हैं, जहां पर पूरे एविडेंस मौजूद है, उसके बावजूद अभी तक ताहाल इस केस का कोई फैसला नहीं हो चुका। तो ये भी मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर भी जो अरबाब इख्तियार है उनको जरूर देखना चाहिए और ये प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी बच्चियां इस तरीके से कोई ट्रैप करके ले जाए तो उनको बेआसरा बेयारो मददगार ना छोड़ा जाए। हम डे फर्स्ट से जो है वो इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उनके साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है और आज जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से बच्ची अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट है, जो खुदा ना खास्ता एलिगेशन लगाए गए, जो मन घड़त जो बातें रगड़ी गई कि ये कितना जुल्म होता था, बच्ची स्कूल नहीं जाती थी, वो तमाम मामला अब मीडिया के सामने नजर आते हैं। जिस तरीके से बच्ची बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड ले रही है, अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है, इसी तरीके से वो कामयाबियां समेटती रहे, इसी तरीके से ये लोग आबाद खुश आप रहते रहें, हमारी यही ख्वाहिश है, पूरे पाकिस्तान की यही विश है। न्यूज से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।